Good morning, students. This is class 8th Civics, Chapter 6, Understanding our Criminal Justice System. Today is going to your first class on this chapter. जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता है या चोरी करता है, उदाहरण के लिए, तो हम पुलिस के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये पुलिस का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। हम मूवी में या वास्तविक लाइफ में पुलिस के बारे में, उसके काम के बारे में देखते हैं। लेकिन क्या एक व्यक्ति को पकड़ना और उस व्यक्ति पर चोरी का आरोप है, उसे दोषी ठहराना पुलिस का काम है? नहीं, पुलिस का काम केवल व्यक्ति को या चोर को अरेस्ट करना ही होता है। वो व्यक्ति वास्तव में दोषी है, अपराधी है, इसका निर्णय न्यायालय यानी कोर्ट करता है। और हमारे संविधान में ये स्पष्ट है कि हर व्यक्ति को फेयर ट्रायल यानी निष्पक्ष मुकदमे से फैसला दिया जाए। आओ हम एक काल्पनिक मुकदमे के बारे में चर्चा करें, जिसमें हम FIR और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में जानेंगे और पुलिस की भूमिका के बारे में भी जानेंगे। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, जो 4 महानगरों में से एक है और जिसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वहाँ मिस्टर और मिसिस शिंदे एक अपार्टमेंट में रहते हैं। उनके घर एक मेड सर्वेंट है जिसका नाम शांति है। एक दिन जब मिस्टर शिंदे और मिसिस शिंदे शादी के लिए तैयार हो रहे हैं, तभी मिसिस शिंदे को अपनी सोने की चेन नहीं मिलती, तो मिसिस शिंदे मिस्टर शिंदे के साथ मिलकर शांति पर शक करते हैं और उसके ट्रक बॉक्स की तलाशी लेते हैं। वहाँ उनको 10,000 रुपये मिलते हैं। शांति मिस्टर और मिसिस शिंदे के अपार्टमेंट में 3 साल से काम कर रही है। वो कहती है कि ये पैसे उसके भाई सुशील ने और उसने मिलकर कमाए हैं। वो चाहते हैं कि इसे वो बैल खरीदें और अपने गांव जाकर खेती करें। लेकिन मिस्टर और मिसिस शिंदे शांति की बात नहीं सुनते हैं, उसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और SI सब इंस्पेक्टर मिसिस शिंदे शांति के खिलाफ FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। एविडेंस के रूप में, प्रमाण के रूप में, वो लिफाफा जिसमें शांति के ट्रक में जिसमें 10,000 रुपये थे, वो रख लेते हैं। सुशील को भी 2 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, पिटाई की जाती है। हालांकि 2 दिन के बाद सुशील को तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन शांति को नहीं। शांति को छोड़ने के लिए पुलिस कहती है कि आप 20,000 रुपये श्योरिटी के लिए लेके आएं, फिर आप उनको छोड़ेंगे। सुशील कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारी जो सेविंग थी, हमारी जो अर्निंग थी 10,000 रुपये, वो आपके पास है। तो शांति को नहीं छोड़ा जाता है और वो सोचती है कि वो निर्दोष है, फिर भी वो जेल में उसको रखा गया है। जब पुलिस शांति के खिलाफ चार्जशीट फाइल करती है और कहती है कि वो अपना वकील रखे, तो शांति ऐसा करने में असमर्थ है। तब मजिस्ट्रेट शांति के लिए सरकार की तरफ से एडवोकेट कमला राय को शांति का वकील अपॉइंट करता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 22 में ये स्पष्ट है कि हर व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है कि उसको अपने पक्ष में, अपनी रक्षा में वकील दिया जाए, वो रख सकता है। जब शांति और उसका भाई सुशील सारी बातें मिसेस रॉय को बताते हैं कि वो हर महीने कमाई करते हैं, उनको मिसेस शिंदे शांति को 1,000 रुपये देती है और सुशील भी काम करता है
और वो बैल खरीदना चाहते हैं, गांव जाना चाहते हैं और वो पैसे उन्होंने खुद कमाए हैं। उन्हें गलती से उन पर आरोप लगाया गया है, उन्होंने सोने की चेन नहीं चुराई। तभी सरकार का पक्ष पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखता है और वो मिस्टर और मिसिस शिंदे से पूछता है कि क्या उन्होंने शांति को चोरी करते हुए देखा। तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं है। तो उन्होंने कहा जब 3 साल से शांति उनके घर काम कर रही है, उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, तो ऐसा वो कैसे कर सकती है। और वो भी जब मिसिस शिंदे शांति को हर महीना 1000 रुपये तनख्वाह के देती रही है। ये साबित नहीं हो रहा था कि सुशील और शांति ने विशेष रूप से मिस्टर और मिसिस शिंदे की चेन नहीं चुराई। उसी दौरान एक इंस्पेक्टर शर्मा ने एक लुटेरों का जो ग्रुप है, जो गैंग है, उसको पकड़ा। जब सुशील ने ये सारी बातें कमला रॉय को बताई तो कमला रॉय ने इंस्पेक्टर शर्मा को डिफेंस विटनेस के रूप में कोर्ट में बुलाया और इंस्पेक्टर शर्मा ने वो चेन भी दिखाई जो उसे उन चोरों की गैंग से मिली। तो मिसिस शिंदे ने अपनी चेन पहचान ली और वो जो चोरों की गैंग थी उसमें मिस्टर और मिसिस शिंदे के बेटे के मित्र थे। अंत में ये स्पष्ट हो जाता है कि SI सब इंस्पेक्टर जो रॉय थे उन्होंने अपनी जो जांच है सही से नहीं की, जिसकी वजह से शांति और सुशील को जेल में रहना पड़ा। अंत में शांति को उनके 10,000 रुपये वापस कर दिए जाते हैं और उनको इनोसेंट या उनको बरी कर दिया जाता है। इस तरह से हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हम 4 लोगों को देखते हैं। पहला पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, दूसरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकार का पक्ष रखता है, डिफेंस लॉयर जो कमला रॉय थे जो शांति का पक्ष जिन्होंने रखा, और मजिस्ट्रेट या जज जो फैसला करता है। थैंक्स।